नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। लगातार उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर हमारे लिए कोई वीडियो बनाइए, हमारे लिए कोई वीडियो बनाइए। पेरेंट्स की डिमांड आ रही थी लंबे समय से, सर पेरेंटिंग पर कोई वीडियो नहीं है। हर घर में हाहाकार है। क्यों? पूरा देश में कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें बंद चल रही है और बच्चे घरों पर बैठे हैं। और पेरेंट्स बेचारे जिन्होंने सोशल मीडिया से अपने बच्चों को बचाने में जान लगा दी, वो आज बड़े ट्रैप्ड है। कारण क्या है? क्लासेस हो गई ऑनलाइन। अब ऑनलाइन है तो या तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है या तो हाथ में लैपटॉप है। सेकंड, टेस्ट भी ऑनलाइन आ रहे हैं, असाइनमेंट भी ऑनलाइन आ रहे हैं। अब बच्चों को कैसे बचाएं? थर्ड, उसी में सोशल मीडिया है, उसी में गेम्स हैं, वो सब आपस में इंटरमिंगल्ड है। साथियों, ऐसे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज हुई और मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना जरूरी है, हर स्टूडेंट के लिए जो अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार है, सेंसिबल है, सेंसिटिव है, और हर पेरेंट के लिए जो अपने बच्चे का भला चाहता है। साथियों, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लगातार ऑनलाइन की वजह से बच्चों में फोकस की कमी हो गई, रिटेंशन की कमी हो गई, स्क्रीन टाइम बढ़ जाने से मेंटल फटीग आ गया, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी नीचे चली गई और कंटेंट रिटेंशन हर दिन गिरता चला जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लगातार रिसर्चेस कह रही हैं कि बच्चे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो लगातार उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अब धीरे 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 वो डिसोरिएंट होते चले जा रहे हैं। शुरू में तो कुछ दिन क्लासेस बहुत अच्छी लगी, अब आधे से ज्यादा घर में पेरेंट्स दुआ कर रहे हैं कोरोना खत्म हो और स्कूल खुल जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको दुनिया की दो महानतम टेक्निक बताने जा रहा हूं जो क्या करेगी, जो फोकस बढ़ाएगी, जो रिटेंशन बढ़ाएगी, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी और अल्टीमेटली सब मिला के रिजल्ट बढ़ाएगी। साथियों, पहली टेक्निक है पोमोडोरो। अब आप बोलेंगे पाटिल साहब ये पोमोडोरो क्या नया नाम लाए? भाई नया नहीं है, साइंटिफिक है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। 1980 में फ्रांसिस क्रिलो ने अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के दौरान इस टेक्निक का इजाद किया था। धीरे धीरे इवॉल्व होती चली गई, इसको बड़ी बड़ी मान्यताएं मिल गई और आज ये दुनिया भर में क्रांतिकारी टेक्निक के रूप में विख्यात है। पोमोडोरो क्या कहती है? ये हमारे एक मिथ को तोड़ती है। हर माँ बाप क्या बोलते हैं? 2 घंटा उठना नहीं, अभी 10 बजे हैं, ध्यान रखो 10 बज रहे हैं, अभी 1 बजे तक उठना नहीं। हम सोचते हैं वो जितना लंबा बैठ रहा है, वो स्टूडेंट, वो यूथ, वो टीन, वो बच्चा उतना ज्यादा फोकस कर रहा है, जबकि रिसर्चेस कहती हैं एक निश्चित टाइम लिमिट के बाद, एक समय सीमा के बाद दिमाग फटीग हो जाता है, मसल्स टायर्ड हो जाती हैं और उस वक्त मसल्स को रिलैक्सेशन की जरूरत है, ब्रेन को रिलैक्सेशन की जरूरत है। पोमोडोरो टेक्निक एग्जैक्ट साइंटिफिक मेथड पे काम करती है। पोमोडोरो क्या बोलती है? वो कहती है 25+5, मतलब बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 25 मिनट लगातार फुल फोकस के साथ पढ़ना है, फुल फोकस, फुल डेप्थ, अनडिवाइडेड अटेंशन, और उसके बाद स्नैप ब्रेक 5 मिनट का, बिल्कुल खटाक से ब्रेक। ऐसा नहीं कि 5 मिनट अब बैठे हो तो उठ के घूम घूम के थोड़ा रिवीजन कर लो, कोई नाटक नहीं। ब्रेक मींस एब्सोल्यूट ब्रेक। तो आपने पहले 25 मिनट फुल फोकस के साथ पढ़ा, 5 मिनट उस इलास्टिक को वापस रिलैक्स होने का टाइम दिया। किस इलास्टिक को? ब्रेन इलास्टिक को। फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट का टाइम दिया, फिर 25 मिनट पढ़ा। आप 4 पोमोडोरो मैक्सिमम एक बार में कर सकते हैं। 4 पोमोडोरो का अर्थ 100 मिनट। तो पहले 100 मिनट में भी 4 ब्रेक कह रहा हूं, 5-5 मिनट के, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट। और यदि आप बड़े हैं, अडल्ट हैं, आप भी कोई बड़ा टास्क कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है खूब फोकस की जरूरत है, खूब अटेंशन और रिटेंशन की जरूरत है, आप भी पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं। तो आज यहां मैं सारे माँ बाप से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को लंबे घंटों के लिए ना बिठाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर ब्रेक कराएं। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में उनका रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो हंसी खुशी पढ़ेंगे, उनके लिए एक्चुअली पढ़ाई एक खेल हो जाएगी। यदि आप एक टीन है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, आप आज और अभी से पोमोडोरो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी फेमस टेक्निक, इसका नाम है 10:1 एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अब आप बोले पाटिल साहब ये नई नई चीजें कहां से ला रहे हो? रुको, समझो, टाइम टेस्टेड है, ग्लोबल है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड सबने रिसर्च करी इन पर। 10:1 एक्टिव रिकॉल, ये टेक्निक क्या कहती है? ये टेक्निक स्टूडेंट से कहती है 10 पेज यदि आपने पढ़ा, 10 पेजेस, तो अब आपको 1 पेज की बुलेटेड समरी खुद लिखनी पड़ेगी। यानी 10 पेज आपने पढ़ा तो आपको उसके बाद 1 पेज उस 10 पेज की समरी का खुद अपने हाथ से बनाकर लिखना पड़ेगा। और यदि एक कदम और आगे जाना चाहते हो तो उस 1 पेज को किसी को डिक्टेट कर दो, किसी को सुना दो, किसी को समझा दो,
आप समझना दिमाग के अंदर स्टैंप लग जाएगा। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बुक्स में खुद चैप्टर के बाद समरी आ जाती है। टीचर्स खुद असाइनमेंट के बाद समरी दे देते हैं और स्टूडेंट्स उस समरी को पढ़ते हैं। वो समरी एक्चुअली उनके लिए समरी नहीं होती, वो 10 पेज का चैप्टर उनके लिए 11 पेज का हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, यदि आप एक पेरेंट हैं तो आप शायद अपने बच्चे को गाइड कर पाएंगे। यदि आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल टीन और स्टूडेंट हैं और आप अपने भविष्य को बहुत चमकदार, बहुत उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो भी आप शायद इस टेक्निक के माध्यम से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप 3-4 चैप्टर पढ़ लें, लगभग 10 पेज का एवरेज माना जाता है, 10 पेज आप पढ़ लें, 10 पेज के बाद टेक अ ब्रेक, एक पेपर लीजिए। पेपर लेके उन 10 पेजेस में आपने क्या पढ़ा उसकी समरी अपने हाथ से लिखिए। जहां पर आपकी पेन अटक जाए, चीज आपको याद ना आए, वहां छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए, जहां तक लिख सकते लिखिए। उसके बाद जहां फंसे थे उस चैप्टर में सिर्फ एक क्षण के लिए जाइए, पलटिए, तुरंत दिमाग याद कर लेगा और उसको वापस लिख दीजिए। फिर से कह रहा हूं, एक कदम आगे बढ़ना है तो किसी और को वो सुना दीजिए। यदि ये 2 टेक्निक आपने अपना ली, एक पोमोडोरो, एक 10:1 एक्टिव रिकॉल, आप 100 में से 99 तक चीजें याद रखेंगे। एग्जाम में जादू की तरह आपका दिमाग रिकॉल करेगा और आपको लगेगा कि मेमोरी जैसी कोई समस्या दुनिया में होती नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जो इसको अटकाएगी? सबसे बड़ी समस्या, ग्लोबल समस्या, वो है सोशल मीडिया। तो कहीं से इंस्टाग्राम की थोड़ी सी याद आ जाती है। वो तो अच्छा हो इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक उड़ा दिया, नहीं तो आप टिकटॉक बनाने भी बैठ जाते थे और देखने भी बैठ जाते थे। थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा साइड से इतने सारे एप्स, मन कंट्रोल नहीं कर पाता और मन में लालच आ जाने की वजह से धीरे धीरे हम डीफोकस हो जाते हैं। जैसे मम्मी इधर नहीं है, पापा इधर नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, धीरे से ऐप चालू हो जाता है। आज जितने सेंसिबल स्टूडेंट है, आपसे कहना चाहता हूं, और जितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए इंस्पायर कीजिए। आप लोग अपने अपने मोबाइल्स में ऐप ब्लॉकर डाल दीजिए। ऐप ब्लॉकर की क्या ब्यूटी है, आप जिस ऐप को चाहें उतनी देर का टाइमर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको YouTube सिर्फ 30 मिनट्स पर डे चलाना है और आपने 30 मिनट्स का YouTube में टाइमर लगा दिया, तो वो YouTube को फोर्सिबली 30 मिनट्स में बंद कर देगा और आप चाहे कुछ भी कर लो, वो आपको चालू नहीं करने देगा। मान लीजिए आपने इंस्टा में 15 मिनट का टाइमर लगा दिया, तो 24 घंटे में सिर्फ वो 15 मिनट ही देखने देगा। वो दिन भर में आपका ओवरऑल सोशल मीडिया टाइम बताएगा। आप जब जब बहुत ज्यादा आदत से ग्रस्त हो जाएंगे, अचानक वो ऐप को बंद कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका सोशल मीडिया टाइम कम होता चला जा रहा है। और याद रखिए, घर में, ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत सोशल मीडिया है। यदि हम इस बाधा से जीत गए और हमने पोमोडोरो और 10:1 एक्टिव रिकॉल को अपना लिया, आपका बच्चा इस साल वो रिजल्ट लाएगा। आप एक स्टूडेंट यूथ टीन है, आप इस साल वो रिजल्ट लाएंगे जो आपने आज तक जिंदगी में नहीं लाया होगा। मैं सारे लोगों को कहता हूं, इस ऑनलाइन चैलेंज को ब्लिस बना लेते हैं। आइए इसको एक अवसर बना लेते हैं और अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल दिखाते हैं और थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं और टॉप करने की योजना बनाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं मेरे इतने सारे सीक्रेट्स को बताने से आप कहीं ना कहीं थोड़े से गुस्सा होंगे, लेकिन आपको सच कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, ये कोरा ज्ञान नहीं है। मैंने खुद अपने सन को बोलकर अपने मोबाइल में ऐप ब्लॉकर लगाया है। मैं खुद पोमोडोरो थिंकिंग को प्रैक्टिस कर रहा हूं, अपने घर में बाकी लोगों को बोलता हूं कि प्रैक्टिस करो, फोर्स करता हूं, और हम सबको इससे जबरदस्त और अद्भुत फायदा है। और मैं चाहता हूं उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल का हर व्यूअर शिखर पर पहुंचे और इन टेक्निक से अद्भुत फायदा हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।